अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं ये मज़ेदार से चटपटे चटखारेदार कबाबों की है। आपने ज़िंदगी में इतने मज़ेदार जूसी कबाब नहीं खाए होंगे अगर आप इस तरकीब के साथ इस तरीके के साथ बनाएंगे। तो जो हम बना रहे हैं सिर्फ आधा किलो कीमे के अंदर बनाएंगे ढेर सारे कबाब और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी। और आपने रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलें आज मिलकर बनाते हैं ये जूसी चटखारेदार मज़ेदार से चिकन के कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ले लेंगे एवरीवन हम ये एक प्याज ले ली हमने दरमियाने साइज की। ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4 से 5 हमने लहसुन के जवे ले लें। 1 इंच का टुकड़ा लिया अदरक का जिनको मैंने बारीक कट कर लिया। 2 हरी मिर्चें ली हैं और 2 ही लाल ये फ्रेश मिर्चें लेंगे और हरा धनिया लेंगे हम इतना डंठल के साथ इसके लेंगे, बहुत टेस्टी फ्लेवर देगा। इन तमाम चीज़ों को हम चॉपर के अंदर चॉप कर लेते हैं। आपके पास जो है हैंड ग्राइंडर है उसमें कर लें, आप इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर है उसमें कर लें। तो ये देखिए ये मैं प्याज इसके अंदर डाल के और इसको चॉप कर लूंगी। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको बारीक बारीक सा बिल्कुल बारीक सा इसको कट कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होगा। ये देखिए ये मैंने इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया। अब हम इसके अंदर ये लहसुन के जो जवे हैं इनको भी बारीक कट करके ऐड कर देंगे। तमाम लहसुन के जवे कट कर लेंगे और अदरक के पीसेस भी हम इसके अंदर कट करके ऐड कर देंगे। और ये लाल मिर्चें भी ले लेंगे, इनको भी हम इसके अंदर कट देंगे और हरी मिर्चों को भी कट करके ऐड कर देंगे। हरा धनिया ले लेंगे, इसको इसी तरह से हम जो है रफली हाथों से कट करके और ये हम इसमें शामिल करके ये इसको चॉप कर लेंगे। बहुत ही बारीक आपने चॉप करना है। ये देखें इस तरह से ये तमाम मैंने चीज़ों को देखें चॉप कर लिया। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा ये चॉप हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम एक बाउल ले लेंगे, उसके अंदर स्ट्रेनर रख लेंगे और ये जो हमने जितना भी मसाला हमने चॉप किया है ये निकाल के और इसको हम निचोड़ लेंगे, इसके पानी को ड्रेन कर लेंगे। ये देखें कितना ज़्यादा इसका पानी निकल रहा है। और एवरीवन आपने ये पानी फेंकना नहीं है, ये मैं आपको आगे चल के इसको बताऊंगी कि आपने इस पानी के साथ क्या करना है। इसको अब हम साइड पे रख देंगे। ये चिकन का कीमा ले लेंगे, हाफ केजी है ये। इसको हम हाफ लेंगे कीमे को, इसको ही चॉपर के अंदर डाल देंगे और इसको लेकर इसके अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे वो मैं आपको बता दूं। हाफ टी स्पून हम इसमें जीरे का ऐड कर देंगे। जीरा ऐड करने के बाद इसके अंदर हम जो है गरम मसाला पिसा हुआ हाफ टी स्पून ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच ऐड कर देंगे भुना कुटा हुआ सफेद धनिया, जो बहुत कमाल का फ्लेवर देगा इस चटपटे चटखारेदार चिकन के कबाबों में। 1 टीस्पून हम पिसी हुई रेड पेपर ऐड कर लेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 चिकन क्यूब्स। अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप चाइनीज सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें 1 चिकन क्यूब्स है ये इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जो कमाल का टेस्ट देगी। अब इन तमाम चीज़ों को हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स करके इसको चॉप कर लेते हैं एवरीवन। इतने मज़े के ये हमारे चटखारेदार कबाब बनकर रेडी होंगे कि सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये देखिए ये मैंने इनको अच्छी तरह से जो है चॉप कर लिया है। और अब हम एक ले लेंगे बाउल, उसके अंदर हम ये सारा जो मटेरियल हमने चॉप किया था ये हम डाल देंगे और जो हमने कीमा बचा लिया था वो भी ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे ये जो हमने सारे धनिया अदरक प्याज वगैरह चॉप की थी ये डाल देंगे और साथ ही ये हमारा जो बचा हुआ कीमा है जो हमने चॉप नहीं किया था, पहले ही से ही हमने इसको चॉप करके रखा हुआ था, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अब हम इनको अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेंगे ताकि ये तमाम चीज़ें कीमे के अंदर मिक्स हो जाए और ये हमारे जो कबाब हैं बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर रेडी हो। आपने रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना, इसमें भी और भी काफ़ी चीज़ें जाएंगी। अब इसमें ऐड कर देंगे 3 खाने के चम्मच क्रीम ऐड कर दूंगी मैं, जिससे हमारे कबाब जो हैं बहुत ही नरम और मुलायम और रेशमी रेशमी बनेंगे। साथ ही ये है रेड चिली पाउडर ये इसके अंदर शामिल कर देंगे, मुझे कम लग रहा था। थोड़ा सा नमक हस्बे ज़रूरत ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी और अब इन तमाम चीज़ों को क्रीम के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारे कबाब हैं वो बहुत ही क्रीमी और जूसी बनकर रेडी हो। ये देखिए ये मैंने इसके अच्छी तरह से क्रीम के साथ कीमे को मिक्स कर लिया है।
और ये हमारा जो है रेडी हो गया है। मैं अब इसके अंदर डालूंगी फ्रेश ब्रेड क्रम्स। 2 ब्रेड क्रम्स ले लिए थे, वो ऐड किए हैं मैंने। आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं ब्रेड क्रम्स। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून मैं बटर ले लूंगी, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये इसके अंदर मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, ताकि बटर भी अच्छी तरह से कीमे के साथ मिक्स हो जाए और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रीमी और जूसी बन के हमारे कबाब रेडी होंगे। तो चलें, ये अब हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने एक स्पून ले लिया है, इसकी मदद से हम कबाब बना लेंगे, क्योंकि एक ही शेप के हमें चाहिए, गोला कबाब से, गोल गोल से। तो ये देखिए ऐसे करके हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट कर लेंगे। बहुत ही मज़े के बनेंगे, एक ही शेप के बनेंगे, कोई आपको मसला नहीं होगा कि दिक्कत आ रही है इसकी शेप देने में। इस तरह से हम रेडी कर लेंगे। ये हमने स्पून के इर्द गिर्द ऑयल लगा लिया ताकि हमारे इजीली जो है कबाब जल्दी जल्दी बनकर रेडी हो जाए। इस तरह से लेंगे हम स्पून के अंदर सारा मटेरियल, हमारे एक ही शेप के जो हैं तमाम कबाब बनकर रेडी हो जाएं। ये देखिए, मैं आपको एक दफ़ा और दिखा देती हूँ। इस तरह से बन जाएंगे और इजीली, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह मैं तमाम कबाब बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए एवरीवन, हमारे तमाम कबाब बनकर रेडी हो गए हैं। कितने ज़बरदस्त और कितने टेस्टी लग रहे हैं। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखें एवरीवन, फ्रिज में से हमने कबाब निकाल लिए, हमारे ज़बरदस्त से रेडी हो गए हैं। एक हमने कढ़ाई ले लिया, उसमें हमने ऑयल ले लिया है, तकरीबन 1 कप, ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे, बस 1 कप ऑयल ले लेंगे। और अब हम 1 बाय 1 करके कबाब इसके अंदर ऐड करेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। जितने आपकी कढ़ाई के अंदर आते हैं आप उतने डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, ताकि ये जब फ्राई होंगे तो ये थोड़े से अपनी जो शेप को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें डाल दी हैं। फर्स्ट बैच जो है ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब हम इसको 2 से 3 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। फ्लेम आपने लो टू मीडियम रखनी है। इस तरह से हम इसके ऊपर से भी ऑयल को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ताकि जो है हमारे कबाब अच्छे से जो है ब्राउन हो जाएं। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी अब मैं साइड को चेंज कर लूँगी। क्या खूबसूरत कलर आ रहा है इसका और क्या ज़बरदस्त खुशबू भी इसकी कमाल की आ रही है। ये मैंने अच्छी तरह से इसकी साइड को चेंज कर लिया। ये हमारा एवरीवन 1 बैच जो है बनकर रेडी हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो फिर अब इन कबाबों को 1 बाय 1 करके प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं, कलर देखें इसका कितना खूबसूरत आया है। हमारा चटपटे चटखारेदार कबाबों का 1 बैच बन के कंप्लीट हो गया। अब सेकंड बैच को भी हम इसी तरह से जो है फ्राई कर लेंगे और फिर हम आगे के रेसिपी को, अपने मज़ेदार चटपटे चटखारेदार जो कबाब हैं उनको स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए एवरीवन, हमारा सेकंड बैच भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हम सेकंड, इसके अंदर ही कढ़ाई के अंदर ये फर्स्ट बैच के भी कबाब ऐड कर देंगे। साथ ही हम ये ऐड करेंगे पानी, जो हमने प्याज, अदरक, लहसुन का और सारे मसालों का पानी निकाल के रखा था, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। क्या कमाल का जायका आएगा और खुशबू आएगी। इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है, हाई नहीं रखनी है आपने। इसको अब 1 से 2 मिनट के लिए हम इसके साथ फ्राई करेंगे और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे ये चटपटा चाट मसाला 1 टेबल स्पून भरकर। क्या कमाल का मज़ा आएगा और आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतने मज़े के ये बनेंगे। साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 कप दही। अच्छी तरह से फेंट कर दही इसमें शामिल करेंगे। दही को इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ताकि ये कबाबों में इसमें ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए। और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए इसके साथ जो है फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारे जो कबाब हैं इसके अंदर जो दही का पानी है वो ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। और इसमें जो थोड़ी बहुत वेज जाएंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या ऐड करेंगे। एवरीवन, ये कमाल का इसका पानी ड्राई हो गया है। कैसे शरशर मज़ेदार सी इसकी खुशबू भी आ रही है और शक्ल देखिए आप कितनी अच्छी लग रही है। इसमें हम ऐड कर देंगे 2 खाने के चम्मच टोमेटो केचप। वाह जी वाह, आप तो मज़ा आ जाएगा आपके खानों में। साथ ही हम रेड कैप्सिकम 1/2 कप ले लिया है, येलो कैप्सिकम ले लिया है 1/2 कप, शिमला मिर्च ग्रीन 1/2 कप ले लिया है, 1 टमाटर बड़े साइज़ का और 1 प्याज ले लिया मोटी मोटी बड़ी साइज़ की, एक कट करके ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और ये हमारे मज़ेदार चटपटे चटखारेदार जो चिकन के कबाब हैं ये रेडी हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये हमने डाल दिया इसको। इधर हमने फ्लेम को थोड़ा हाई रखना है, क्योंकि हमने वेज को लो फ्लेम पर नहीं पकाना, वरना ये पानी छोड़ देंगी। हमें इसको थोड़ा क्रंची और क्रिस्पी रखना है वेज को। तो ये हम इधर हाई फ्लेम पर इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको पका लेंगे।
ये देखिए, ये हमने इसके साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया एवरीवन, और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मज़ा आ जाएगा आपको। ये हमारे मज़ेदार से, चटपटे से, चटकारेदार चिकन के कबाब बनकर रेडी हो गए हैं। ये हमने एक दफ़ा इसको मिक्स कर लिया और अब हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, और अब हम इसको जो है सर्व करेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कितने मज़े के और कितने टेस्टी बने हैं। और अब हम ये अपने जो है कबाब, इनको सर्व कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने एक बाउल ले लिया, इसके अंदर हम ये तमाम कबाब जो हैं, चटपटे चटखारेदार कबाब इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसको और ज़्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए गार्निश कर देंगे ये हरा धनिया। और ये देखिए जी, हमारी मज़ेदार चटपटे चटखारेदार कबाब बनकर रेडी हो गए हैं चिकन के। चलें तो फिर मैं अब आपको इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ कि ये जायके में कैसे बने हैं और कितने सॉफ्ट हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने और कितने जूसी बने हैं। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार एवरीवन। अपने घर में ज़रूर बनाकर खिलाइएगा, दावत हो या घर के अंदर वैसे ही दिल कर रहा हो चटपटा कुछ खाने को, तो ज़रूर उन घर वालों को दीजिएगा। वो आपकी इतनी तारीफ़ करेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।